नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 8 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडर्स का सबसे इम्पोर्टेंट हथियार यानी कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं तो किस तरीके का नुकसान, कितना समय आप वेट करने में लगा सकते हैं अपने स्टॉक के अंदर, राइट। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, क्या उसका तरीका है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे अगर आप गाड़ी लेकर के रोड पर निकले हैं, ठीक। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब है कि आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं, राइट। तो अब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने का मतलब है कि वो सफर आपका कितना ज्यादा हॉरिबल हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं, राइट। 40 के ऊपर की स्पीड भी आपके लिए एक डेथ का कारण बन सकती है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ श्योर शॉट नहीं होता है। 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो 2 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे ही, स्टॉप लॉस होगा ही। कई लोग स्टॉप लॉस को लॉस समझते हैं, तो स्टॉप लॉस को लॉस मत समझिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपने अपनी कैपिटल को प्रिजर्व किया और वहां से उस पैसे को निकाल करके एक अच्छी कंपनी में फिर से री इन्वेस्टमेंट किया। तो इससे क्या होता है, मनी फ्लो होता रहता है, यानी कि पैसा रोटेट होता रहता है। तो स्टॉप लॉस उसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। छोटा सा पैसा जाता है, स्टॉप लॉस होता है 1 2 3% का स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जब हम किसी अच्छे शेयर में अगेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10% 15% 9% तक के अच्छे डिसेंट रिटर्न हमें फिर से मिल जाते हैं। तो वो चीजें सर्वर हो जाती हैं। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो उनको पता चल जाता है कि हाँ, हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए और स्टॉप लॉस ही उनको मैनेज करना होता है। तो चलते हैं दोस्तों और स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं। मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक के बेस पे समझाऊंगा। ये दोनों मेरे ही स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ निफ्टी के चार्ट के माध्यम से। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, मैं ड्रैगन फ्लाई दोजी को यूज करता हूँ। अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग एक सिंगल कैंडल स्टिक पर अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं सभी कैंडल स्टिक्स में प्रेफर करता हूँ ड्रैगन फ्लाई दोजी को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। तो सब इसमें जो टाइम फ्रेम की जरूरत होती है वो होता है डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम में जो ये कैंडल स्टिक अगर जब बनती है, ठीक है, 3:30, 3:28 के आसपास जब इस प्रकार की कैंडल स्टिक मुझे दिखती है, या फिर नेक्स्ट डे मुझे ये कैंडल स्टिक दिखती है, तो इसका जो लो है ये मेरे लिए स्टॉप लॉस हो जाता है, राइट। और ये जो बॉडी है जो बिल्कुल ही लाइनिंग वाइज है, बॉडी भी नहीं है, एक शेडो ही है, तो यहाँ पे मेरी हो जाती है एंट्री, ठीक। यानी इसकी जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो है यहाँ पर इक्वल होती है। जब क्लोजिंग एंड ओपनिंग इक्वल हो और इसका जो लो होता है वो मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो वहां पर मेरी एंट्री होती है। क्लोज के आसपास मेरी एंट्री होगी और लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा लो स्टॉप लॉस है तो यानी कि यहाँ पे टच हुआ तो मतलब स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको तरीका बताया जा रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। यानी कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है, जो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे टच हुआ इसका मतलब स्टॉप लॉस हो गया, ये गलत। कैंडल्स का इसके नीचे क्लोज हो जाना वो जरूरी है। अगर रेड कैंडल यहाँ बन रही है और कैंडल अगर इस लाइन के नीचे अगर क्लोज हो गई, ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस माना जाएगा, राइट। अगर ये कैंडल यहाँ पे इसके नीचे यहाँ तक भी आई लेकिन इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग के समय यानी 3:30 पे इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं आती है, तो इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, राइट। तो कैंडल का इस लेवल के नीचे क्लोज होना ही स्टॉप लॉस माना जाता है। अगर कैंडल इसके नीचे शैडो बना के अगेन ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ही सेफ प्ले कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाता है पहला तरीका स्टॉप लॉस लगाने का। और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। अगर आपने एंट्री यहाँ पर ली है तो टारगेट से पहले आपको ये तय होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है। टारगेट तो आएंगे ही। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है और आपने बैक टेस्ट किया है अपने सेटअप को, तो डेफिनेटली ये चीज यहाँ से ऊपर जाएगी।
राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमें निकलना कहाँ है, यानी एंट्री से पहले हमें निकलने का तरीका, लूप होल हमें पता होनी चाहिए कि हमारा एग्जिट कहाँ है। तो जब तक आप अपना एग्जिट नहीं डिफाइन करो, क्योंकि एक जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुद पता लगने लगेगा कि मेरी एंट्री और मेरा एग्जिट दोनों पहले ही तय होना चाहिए। एग्जिट का मतलब टारगेट नहीं, एग्जिट का मतलब है कि अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड चला गया तो हमें निकलना कहाँ पर है। ठीक। तो उसे ही कहा जाता है ट्रेडिंग, इसे ही कहा जाता है ट्रेडिंग। राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि सैडो, यानी कि जो मैंने लाइन बोल दी है वहां पे टच हुआ तो स्टॉप लॉस नहीं, क्लोजिंग हमारी स्टॉप लॉस होती है। अब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका मैं एक स्टॉक के माध्यम से समझाऊंगा जिसमें अभी करंट सिचुएशन में वो ट्रेड शायद मेरा एक्टिव ही होगा। तो यहाँ पे मैं मेरा सेटअप एक बार लगा देता हूँ। ये इस प्रकार से मेरा सेटअप दिखाई देता है। इसके अंदर जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे मैं कैसे स्टॉप, देखो अभी मैंने जो बताया वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के माध्यम से बताया कि जिसका लो स्टॉप लॉस होता है, यानी कैंडल जब तक उस लो के नीचे क्लोज नहीं हो जाए तब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, तब तक हमें बने रहना है। राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे बताऊंगा लेवल वाइज स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं। तो जैसे मान के चलिए 0.618 के ऊपर जब कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 0.618 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, वॉल्यूम का सपोर्ट आया 21 ईएमए हाई के ऊपर है 0.618 के ऊपर, यानी स्ट्रेंथ भी सपोर्टेड है और वॉल्यूम भी सपोर्टेड है। इसका मतलब ये मेरी एंट्री बन चुकी है। तो यहाँ पे एंट्री ली मैंने। तो अगर ये जो प्राइस जो यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, अगर ये कैंडल दूसरे दिन ही इसके नीचे आ जाती, ठीक है, 0.618 के नीचे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे टच होकर के वापस से शैडो बन गई तो मैं नहीं निकलूंगा। इसके नीचे अगर गई, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है रेड कैंडल की, तो डेफिनेटली वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी जैसे करंट सिचुएशन में प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अगर इस प्राइस ने आज ये 21 ईएमए हाई के नीचे, यानी कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो मैं 50% मेरी पोजीशन आज क्लोज हो जाएगी। राइट। अगर इस कैंडल ने दूसरे दिन, यानी आज अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो मेरी 50% पोजीशन क्लोज होगी, और अगर दूसरे दिन इस व्हाइट लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो मेरी बाकी की 50% जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस की इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मेरा पैसा फ्लो होता रहता है, निकलता रहता है, एंटर होता रहता है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो करोगे तो आपका टाइम डिके होगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर आप 20 से 25% का रिटर्न एक साल में बनाने वाले हैं, आपने ये टारगेट लेके चले, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो पता नहीं वो स्टॉक के अंदर वो रिकवरी कब आएगी, कब आपका ब्रेक इवन होगा, और उसमें कितना समय लग जाएगा। 6 मंथ निकल जाएंगे, 8 मंथ भी निकल जाएंगे। तो उस सिचुएशन में वो जो टाइम फ्रेम चला है 6 to 8 मंथ, उस समय कितने ही स्टॉक जो आउट परफॉर्मर होंगे, 30% 40% तक का रिटर्न उन्होंने दिया होगा, तो ऐसे स्टॉक आपके मिस हो जाएंगे जब आपका पैसा फंस जाएगा, जब आपने स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं किया। तो स्टॉप लॉस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको नहीं मैनेज करते हैं तो आपका पैसा लॉक होता है, और लॉक होने की वजह से उस टाइम फ्रेम में जो अच्छी मोमेंटम स्टॉक्स चल रहे हैं वो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। या तो आप नया पैसा डालिए, लेकिन नया पैसा कई बार आप ट्रेडिंग के लिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब आप खुद फंस गए हैं एक ट्रेड में तो आप हिम्मत नहीं करेंगे नया पैसा शेयर बाजार में डालने का। ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट होता है लोगों का जो कॉन्फिडेंट है तभी बढ़ता है और वो पैसा निवेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये मेरे सेटअप के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस था, और सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से भी मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया। तो अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैं इस सेटअप को पूरा पहले यहाँ से हटा देता हूँ। तो सिंगल कैंडल स्टिक जैसे मैंने बताया, जैसे ये ड्रैगन फ्लाई दोजी बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मेरा जो रहेगा वो होगा अराउंड 740। 740 का मतलब ये लाइन नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कैंडल बहुत तेजी से नीचे की ओर जाती है, तो उस समय हमारा मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग एक्टिव हो जानी चाहिए।
इस लेवल के नीचे कैंडल अगर क्लोज करती है तो उसको रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, वहां पे हमें पैसा निकालना होता है, 50% क्लोज कर देना होता है। लेकिन कई सिचुएशन में ऐसा भी होगा कि कैंडल बहुत तेजी से नीचे की ओर जाती है, जैसे यहाँ तक आ गई, यहाँ तक तो उस सिचुएशन में भी हमें 40 to 30% पैसा निकालना ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल जब हो जाती है तो वहां पैसा धीरे धीरे निकालना होता है। फिर अगेन जब कैंडल यहाँ से रिकवर होकर यहाँ पे आती है तो फिर से बाकी के 20% बेच दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा लॉस नहीं होता, वो एवरेज हो जाता है। ठीक है। आपने यहाँ निकाला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैंने बहुत दूर निकाल दिया है। जब हमें पूरी पूरी क्वांटिटी नहीं निकालनी, उस 50% में से 30% पैसा यहाँ निकाल दीजिए, बाकी 20% वेट करिए। क्योंकि जब टेक्निकल के अगेंस्ट काम होता है तो टेक्निकल आपको वापस से री एग्जिट का मौका देता है। ठीक है। क्योंकि किसी न्यूज के इम्पैक्ट से प्राइस जब नीचे की ओर दौड़ता है या नीचे की ओर आपको क्लोजिंग देने लगता है, तो टेक्निकल की पावर होती है कि वो आपको री एग्जिट देता है, ये टेक्निकल की साइकिल है। ठीक है। वो मार्केट आपको 2 से 3 बार आपको एग्जिट का मौका दिया जाएगा। अब इसे बहुत लोगों को लग रहा होगा ये हर्ड मेंटालिटी है, नहीं, हर्ड मेंटालिटी नहीं है। जब टेक्निकल के अगेंस्ट अचानक से, यानी टेक्निकल का व्यू बना है तेजी का, लेकिन कोई न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से अगर प्राइस अचानक से नीचे की ओर टूटता है तो वो टेक्निकल के अगेंस्ट काम है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में मार्केट रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद वहां पे कंफर्मेशन होता है कि अब क्या करना है। तो अगर वो न्यूज परफेक्ट है, उसे नीचे ही जाना चाहिए, तो टेक्निकल फिर उस जगह पर फेल होता है और नीचे की ओर रैली कंटिन्यू करता है। लेकिन जब अचानक से टेक्निकल के अगेंस्ट काम होता है तो आपको एक एग्जिट का मौका दिया जाएगा। तो पूरी क्वांटिटी नहीं बेचनी है। अगर बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो 30%, 25% या 40% भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा एक ही भाव पे मत बेचिए, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है तो पूरा क्वांटिटी एक ही भाव पे नहीं निकालना है। स्टैकिंग में बेचिए, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे निकाल दीजिए, और फिर यहाँ पे आकर के पूरी क्वांटिटी यानी 50% क्वांटिटी बेच सकते हैं। अगर 21 EMA लो के नीचे चला गया है, जैसा कि मेरा सेटअप कह रहा है, एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो अगर ये 21 EMA लो के नीचे चला गया है तो डेफिनेटली मैं पूरी क्वांटिटी बेच दूंगा। मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। मुझे सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम में स्टॉप लॉस आया है, बाहर हो जाइए। सिस्टम में अगर रैली चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सन टीवी लगातार 21 EMA हाई के ऊपर ही सस्टेनेबिलिटी बना के रखा है, तो इसका मतलब है कि अपकमिंग जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू है। जो इसके अंदर जो स्मार्ट मनी है वो इसे ऊपर लेके जाना चाहता है, ऐसा अभी हमें दिखाई दे रहा है। राइट। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि श्योर शॉट कुछ कॉल हो, तो श्योर शॉट नाम की कोई चीज नहीं होती है शेयर मार्केट के अंदर। श्योर शॉट वो लोग बातें करते हैं कि डायरेक्ट आपका कंपनी से तालमेल है। ठीक। या तो कंपनी के ऑनर के साथ आपका उठना बैठना है। राइट। या वो स्मार्ट मनी जो इस स्टॉक को चला रहा है उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट है। श्योर शॉट का मतलब यही होता है कि उसने खरीदा है, वो ड्राइवर है उस शेयर का। ठीक। तो उसने आपको अपडेट कर दिया कि रोहित मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ, तू भी मेरे साथ आजा, हम दोनों मिलके इसमें पैसा कमाते हैं। ठीक। तो इस तरीके की जब श्योर शॉर्ट चीजें होती हैं, जब आपका तालमेल इतना ज्यादा अगर कांटेक्ट में है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ 99% लोगों के पास ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं होते हैं। कोई भी प्रमोटर अपनी चीजें, अपनी डिटेल, अपनी इंटरनल बातें नहीं शेयर करता है, नहीं तो उसे अपनी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा जब वो चीजें बाहर आएंगी सेबी के हैंड से। राइट। तो 10 में से 9 केस में आपको ट्रेडिंग करके ही पैसा बनाना है, और जब ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं ये मैंने आपको बताया, मेरे सेटअप के माध्यम से बताया, एक सिंगल कैंडल स्टिक के माध्यम से कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और मेरे सेटअप जो मैं यूज करता हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके माध्यम से भी कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया होगा। कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है प्रैक्टिस करिए, समझिए। नहीं आता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। राइट। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उनके साथ शेयर करिए जो बाजार में बेसिक से मार्केट को सीखना चाहते हैं, मार्केट के अंदर से पैसा कमाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं बाजार के अंदर कैसे काम होता है। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।